सबको जय स्वामीनारायण। कई दिनों से हम सत्संग शिक्षण परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं और हमारे 8 प्रकरण पूरे हो चुके हैं और आज है 9वां प्रकरण जिसका हम पठन करेंगे। तो सबसे पहला अध्याय है सबका कल्याण करना। तो अब हम देखते हैं कि श्री जी महाराज किस प्रकार कल्याण कर रहे हैं। तो संध्या के समय 5-7 संत तथा हरिभक्तों के साथ श्रीहरि घेला नदी में स्नान करने जा रहे थे। मार्ग में एक कुंभी किसान खेत की ओर बड़ी शीघ्रता से जा रहा था। अचानक उसका धंधा महाराज के कंधे से टकरा गया। वह तो बिना सोचे क्षमा याचना किए आगे चलता बना, परंतु महाराज के पीछे पीछे मूलजी ब्रह्मचारी आ रहे थे। उन्होंने उस किसान को रोका और पूछा, अरे तुम अंधे हो क्या, देखते नहीं हमारे भगवान से कितना जोर से टकराए हो। अरे महाराज, कुंभी किसान ने कहा, मान लो मैं अंधा हूँ, पर क्या तुम्हारे भगवान भी अंधे हैं? उन्होंने मुझे क्यों नहीं देखा? राम अवतार में भी हमें छोड़ दिया, कृष्ण अवतार में भी हमें निकालकर अलग कर दिया। अरे उन बंदरों और ग्वालों तक का जिन्होंने कल्याण किया, परंतु हम लोगों को तो वे एकदम भूल ही गए। महाराज ये संवाद सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोच लिया कि यह बेचारा क्या जानेगा, क्योंकि इस बार तो हमें किसी को नहीं छोड़ना है, सभी का उद्धार करना है, हमारा यही लक्ष्य है। महाराज ने कुंभी, काठी, दर्जी, बढ़ई, लोहार, मेमार, मोची, बागरी, हरिजन, भंगी, तेली, कसेरा, सुनार, माली, सिलावट आदि अनेक प्रकार के निम्न स्तरीय तथा उपेक्षित लोगों का उद्धार किया। वास्तव में वे जाति पाति का भेदभाव के बिना गांव गांव जाकर इस प्रकार के लोगों में पवित्र संस्कारों का सिंचन करने लगे। उन लोगों का जीवन विशुद्ध, निर्व्यसनी, निर्भय, नीतिपूर्ण, पवित्र एवं चरित्रवान बनाने के लिए श्रीहरि स्वयं उनका संपर्क करने लगे। कीचड़ से कमल की तरह उन्होंने उत्तम भक्त तैयार किए। उनके उत्तम भक्तों में खोजा, वोरा, पठान, मुसलमान तथा पारसी जाति के लोग भी शामिल हुए थे। जो भी उनके आश्रित हो गए, उनके जीवन उन्होंने शुद्ध और पवित्र कर दिए। एक बार गढ़पुर में श्रीहरि अक्षर ओढ़ने में पलंग पर विराजमान थे कि उन्होंने मूलजी सेठ को देखकर पूछा, सेठ जी आप कितना गणित जानते हो? महाराज, व्यवहार में जितना आवश्यक है उतना तो जानता ही हूँ, तो आप कहाँ तक गिनती कर सकते हैं? महाराज मूलजी सेठ से कहने लगे, एक के आगे 17 शून्य लगा दिए जाएं, वहां तक गिनती में गिन सकता हूँ। तो सुनिए, महाराज ने कहा, हमें तो इससे भी अधिक अनंत जीवों का कल्याण करना है। हमारे साधु अथवा हमारे हरिभक्त के संपर्क में आने वाले का, उसका पानी पीने वाले या पिलाने वाले का, उसको भोजन देने वाला या उसे भोजन प्राप्त कराने वाले, सभी का कल्याण हमें करना है। उन सबको इस सत्संग में पुनर्जन्म दिलाकर उनका आत्यंतिक कल्याण करना है। श्री हरि की ऐसी सर्वजन हिताय भावना और वाणी देखकर सारे साधु एवं हरिभक्त आश्चर्यचकित रह गए। इससे महाराज का इस पृथ्वी पर प्रकट होने का हेतु सब अपने आप समझ गए। तो किस प्रकार महाराज हम सबका कल्याण करने के लिए इस धरातल पर पधारे हैं, इससे हमें महाराज ने ही स्वयं अवगत करा दिया। अब इससे आगे आता है डभाण का यज्ञ। गुजरात में खेड़ा जिले तक अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो चुका था। श्रीहरि की मर्जी जानकर संतों ने अंग्रेज अधिकारियों से मिलकर इस जिले के डभाण गांव में महान यज्ञोत्सव का आयोजन किया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस उत्सव के लिए केवल अनुमति दी, परंतु पूरी सहायता भी प्रदान की। 18 दिन का यज्ञोत्सव संवत 1867 के पौष महीने में आयोजित हुआ। हजारों ब्राह्मणों को निमंत्रित करके श्रीहरि ने नागरिकों में एकता की भावना बढ़ाने का अनन्य प्रयास किया, परंतु द्वेषी ब्राह्मण इस उत्सव में भी विघ्न डालने पर तुले थे। घी के घड़े तालाब में उड़ेल कर वे कोहराम मचाने लगे कि विधि और रसोई के लिए भी घी नहीं रहा। श्रीहरि उनके इरादों को परखकर चारों और काठी हरिभक्तों का पूरा पहरा लगवा दिया। कोठा, यज्ञ मंडप आदि स्थानों पर देखभाल के लिए सत्संगी ब्राह्मणों की नियुक्ति कर दी गई। घी के खाली पड़े पात्रों के सामने दृष्टि करके आदेश दिया कि इन घड़ों से घी निकालते रहना, घी की कमी कभी नहीं पड़ेगी। सत्संगी ब्राह्मण आवश्यकता के अनुसार घी निकालते ही जा रहे थे, लेकिन घी घटने का नाम नहीं लेता था। सभी चकित होकर श्रीहरि की अपार महिमा समझने लगे। उन दिनों चारों ओर श्रीहरि की बाण की घोड़ी की चर्चा सुनाई दे रही थी। इस तेजस्वी और शीघ्र वेगी घोड़ी के विषय में घात की लुटेरा जोबन पगी को मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा कि स्वामीनारायण की घोड़ी क्यों न चुरा ली जाए। वह 3 रात तक अश्वशाला की ओर जांच पड़ताल और प्रयास करता रहा, परंतु प्रतिदिन एक और श्रीहरि को गहरी नींद में सोए हुए देखा तो दूसरी ओर अश्वशाला के प्रत्येक घोड़े के पास घोड़े की सेवा करते हुए देखता। जब भीतर से पश्चाताप भरकर उसने श्रीहरि के समक्ष शरणागति स्वीकार की तो पूरे गुजरात प्रदेश में आश्चर्यपूर्ण तहलका मचा गया।
लुटेरा जोबन अब हाथ में बंदूक भाले तलवार के बदले माला घुमाने लगा। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर श्रीहरि ने भादरा गांव में अवतार धारण करने वाले अक्षरधाम मूलजी शर्मा को दीक्षा दी। वे आज स्वामी गुणातीतानंद बने। इस प्रसंग पर श्रीहरि ने कहा, ये महान संत हमारे निवास के लिए अक्षरधाम अर्थात अनादि मूल अक्षर ब्रह्म है। वे हमारी मूर्ति को निरंतर देखते हैं और हमारे उत्तम भक्त हैं। दीक्षा उत्सव के बाद वहजा रावल ने श्रीहरि के समक्ष राग रागनियों में अनेक भक्ति पद प्रस्तुत किए। तत्पश्चात अश्वों पर सवार होकर श्रीहरि स्वर्ण स्थित वस्त्राभूषण धारण करके शोभा यात्रा पर निकले। संत कवि निष्कुलानंद जी उक्त अवसर पर यह पद रचते हुए गाते हैं कि वर निर्गुणिया रे थया ब्रह्मरूप आवे छे अनूप सुरमुनि भूप शोभे लाल सुरवाल जरी जामा शाल कंठे मोतीमाल भरेला भवानी रे लोल। तो इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने डभाण में यज्ञ किया। अब अगला प्रसंग आता है, हम पर दया रखिएगा। अब श्री हरि का विचरण कच्छ भुज की ओर प्रारंभ हुआ। पुष्पोदल उत्सव में पूरे गुजरात में हजारों भक्त श्री हरि के सत्संग के लिए उमड़ पड़े। कुछ दिन महाराज के पास रहकर विदा लेते हुए उन्होंने महाराज की पूजा की। फिर आशीर्वाद मांगते हुए कहा, महाराज हम पर दया रखिएगा। महाराज ने आशीर्वाद देते हुए इसी बात को दोहराया कि आप लोग भी मुझ पर दया रखिएगा। अब सभी हरिभक्त बिना कुछ समझे श्री हरि के चरण छूकर घर की ओर रवाना हुए। अचानक उनके मन में बिजली की भांति एक विचार कौंधा कि महाराज ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि आप लोग भी हम पर दया रखना। सभी एक दूसरे को इस विषय पर पूछने लगे, परंतु कोई इस बात का रहस्य नहीं जान पाए। आखिर वे गांव की सीमा से श्री हरि के पास वापस लौटे और चरण छूकर पूछने लगे, प्रभु आपने हमें दया रखने के लिए कहा, वह तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा है। भला आप ऐसा क्यों कहने लगे? तो स्मित करते हुए श्री हरि कहने लगे, सुनिए, 3.5 हाथ की तुम्हारी देह में छोटी सी जगह में हृदय आकाश है, वहाँ मैं साक्षी रूप से रहता हूँ। आप सभी अपना हृदय स्वच्छ रखना, सावधान रहना कि वहाँ संसार की गंदगी का प्रवेश ना हो। मैं तुम्हारे भीतर रहकर तुम्हारी सभी क्रियाओं को निगरानी रखता हूँ, इसलिए विशुद्ध आचरण करना। यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो मैं वहाँ बड़े आनंद पूर्वक रह पाऊँगा। इसलिए आप अच्छे संकल्प, अच्छी वाणी और अच्छा आचरण करने की दया हमेशा मुझ पर करते रहना। हरि भक्तों को आज नई शिक्षा प्राप्त हुई। तेजस्वी को इशारा काफ़ी है और उन्होंने श्री हरि को विश्वास दिलाया कि वे आचार, उच्चार और विचार विशुद्ध रखेंगे और उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। तो महाराज उन पर प्रसन्न हुए। वे महाराज के चरण छूकर उनकी आज्ञा के अनुसार ही व्यवहार करने की दृढ़ता बांधकर घर की ओर रवाना हुए। वास्तव में वे कम शब्दों में भी महान प्रेरणा देकर हरिभक्तों के आचार एवं व्यवहार को परिशुद्ध करते थे। इस प्रकार महाराज ने हम पर दया रखिएगा का सही अर्थ समझाया। फिर अगले प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है कृपा साध्य श्रीजी महाराज। तो आइए देखें कि श्रीजी महाराज किस प्रकार कृपा अपनी बरसा रहे हैं। तो अंजार के हरभमजी सुतार कुछ हरिभक्तों के साथ 28 कोस चलकर महाराज के पास आए थे। महाराज के चरण छूकर उन्होंने जय स्वामीनारायण कहा, परंतु महाराज ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वे अपना मुंह दूसरी ओर करके फेर कर बैठ गए। जय स्वामीनारायण तक नहीं कहा तथा हमेशा की आदत के अनुसार उनके कुशल समाचार भी नहीं पूछे। हरिभक्तों ने सोचा, हम इतनी दूर से कठिनाई झेलकर 15 दिन पैदल चलकर किसी तरह यहाँ पहुँचे और महाराज ने हमारे कुशल समाचार तक नहीं पूछे, उल्टा अपना मुंह भी फेर लिया। इसका कारण क्या हो सकता है? तो हरिभक्तों ने पूछा, महाराज हम लोगों पर दया कीजिए, हमारे कष्टों की ओर तो देखिए। महाराज ने कहा, आप सोचते ही हो आपने कष्ट उठाए हैं। वास्तव में प्रकृति पुरुष और अष्ट आवरण से हमारा धाम है। वहाँ से 1 लाख मन लोहे का गोला गिराने पर वह यहाँ आते हुए वायु के झोंकों से घिसता पिसता एक रजकण के बराबर भी नहीं रहेगा। इतनी दूर से हम करुणा करके केवल आप लोगों के कल्याण के लिए इस धरती पर पधारे हैं और यहाँ तुम्हारी तरह रहते हैं, तुम्हारी सेवा को स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष तपश्चर्या की, फिर भी हम उनको दृष्टिगोचर नहीं हुए, परंतु आप लोगों को दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह क्या हमारी कम कृपा है? यह सुनकर सभी अपनी
सारे कष्ट भूल गए और भूल समझकर श्रीहरि से क्षमा याचना करने लगे। तत्पश्चात सभा में महाराज ने कहा, तुम्हारे कौन से ऐसे साधन है कि हम प्रसन्न हो जाएं और तुम्हारे साथ इस धरती पर रहें। इस समय तो हम केवल कृपा करके ही इस पृथ्वी पर पधारे हैं। पहले कई अवतार हो चुके हैं, उन्होंने अपने संपर्क से आने वाले मुमुक्ष जीवों का कल्याण किया है, जबकि हम आज दैवी या आसुरी मुमुक्ष या सामान्य सभी जीवों का बिना भेद किए कल्याण कर रहे हैं। हम किसी जीव अथवा किसी के स्वभाव की ओर नहीं देखते, केवल कृपा करके हम समान भाव से दर्शन, स्पर्शन, प्रसाद, बातचीत, मिलन आदि के द्वारा अनंत सुख दे रहे हैं। इस प्रकार हम तो कृपा साध्य हैं, इसलिए पर ब्रह्म प्रकट होने पर साधनों तथा क्रियाओं का बल लेना उचित नहीं है। हम सभी श्री हरि की वाणी का रहस्य समझ गए। उन्होंने कहा, महाराज आपकी बात ठीक है। इस समय तो आपने अपरंपार करुणा की है और आपके अपरिमित प्रताप का हमें अनुभव है। हमें सर्वोपरि प्राप्ति हुई है, अतः आपको प्रसन्न करने के सिवाय हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। हे महाराज, हम तो अल्पज्ञ हैं, आप हमारी भूलों को की ओर ना देखें। हम लोग किसी भी प्रकार से आपको प्रसन्न रख सके ऐसी बुद्धि, ऐसा बल हमें दीजिएगा। इस प्रकार श्री हरि कृपा साध्य श्री जी महाराज किस प्रकार बने वो उनके मुख से हमने सुनी। तो अब अगला अध्याय आता है समदर्शी। तो आप देखते हैं श्री हरि किस प्रकार समदर्शिता का विवरण दे रहे हैं। तो श्री हरि की समदर्शिता हर किसी के दिल को छू जाती है। न वे ऊंच नीच का भेद रखते हैं, न धनवान गरीब का। उनके लिए जैसी संग्राम बागरी की झोपड़ी थी, उसी प्रकार भावनगर या वडोदरा के महाराजाओं के महल थे। एक बार वे लोया गांव में सभा में विराजमान थे। कथा वार्ता के समय जाति के हरिजन गंगाबाई सत्संग के लिए आ पहुंची। महाराज की महिमा सुनकर उसने चूड़ा गांव से पैदल चलकर यहाँ आने का कष्ट उठाया। इस सभा में चूड़ा गांव की 2-3 उच्च कुल की स्त्रियां कथा सुन रही थी। जैसे ही गंगाबाई उनके निकट बैठने लगी और नाक मुंह सिकोड़ कर उठने लगी, श्री हरि ये सब देख ही रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, आप गंगा को पास में बैठने क्यों नहीं देते? परंतु वे स्त्रियां आपस में बड़बड़ाने लगी। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तब महाराज ने सुराखाचर की पत्नी से पूछा, आप लोगों की घुड़साल में या चरनी में जब कोई पशु मर जाता है तब उसे उठाने के लिए कौन आता है? तो वहाँ हरिजन ही आते हैं ना महाराज। उन्होंने कहा, तो घुड़साल, चरनी या घर में पशुओं के मर जाने पर आप जिनके घर आने पर मुंह नहीं बिगाड़ते, तो यहाँ आप क्यों मुंह बिगाड़ती हैं? आप नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ कि गंगा तो मुमुक्ष जीव है। पूर्व जन्म में यह नागर ब्राह्मण थी और अपनी उच्च जाति का बड़ा अभिमान था। वह नीच जाति के किसी भक्त का भी आदर नहीं करती थी, उसका तिरस्कार करती थी। इसलिए वह इस जन्म में हरिजन के घर पैदा हुई है। आप लोग भी यदि ऐसा भेदभाव रखोगे तो अगले जन्म में आप वैसे ही निम्न वर्ग में पैदा होंगे। और इस सत्य को हमेशा के लिए लक्ष्य में रखें कि वर्णाश्रम का अभिमान रखने वाले कभी साधुता के गुण सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए वर्णाश्रम का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमारा 9वां प्रकरण पूरा होता है। सभी को जय स्वामीनारायण। अब हमारा अगला 10वां प्रकरण है, जिसका अध्याय धर्म भक्ति के दर्शन। तो चतुर्मास के दिन थे। गढ़पुर में वासुदेव नारायण के मंदिर तथा दादा खाचर के कमरे के बीच एक दीवार थी। बीच में एक द्वार था। वहां बैठकर श्री हरि कथा वार्तालाप देते थे। वासुदेव नारायण के मंदिर में स्त्रियां बैठती थी और दूसरे कमरे में संत हरिभक्त बैठते थे। एक दिन महाराज के आसन में प्रकाश पुंज निकला और पुरुषों की सभा में वह शीतल तेज फैल गया। पुरुषों को अंतरिक्ष में बड़े धर्मदेव की मूर्ति दिखाई दी और स्त्रियों की सभा में लाल शीतल तेज फैलता हुआ दिखाई दिया। उनको अंतरिक्ष में भक्ति देवी की मूर्ति के दर्शन हुए। बाद में सारा तेज श्रीहरि में समा गया और सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। श्रीहरि कहने लगे, आप लोग जानते हैं कि मेरा स्वभाव यही था कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा किसी एक स्थल पर रुकता नहीं था, परंतु आपकी भक्ति ने मुझे वश में किया है। इसलिए आप लोगों को हमारे माता पिता, भक्ति और धर्म की मूर्तियों के दर्शन हुए हैं। अब तो वे भी हमारे साथ यहीं निवास करेंगे। उसी दिन एक दूसरी घटना आकार ले रही थी कि हरसन भाई कोठारी लाठी गांव में कुछ काम के लिए गए हुए थे। वहां उन्हें एक शिल्पी मिला जो कि बैलगाड़ियों की 26 मूर्तियां भरकर कहीं जा रहा था। उन मूर्तियों को देखकर हरसन भाई ने कहा, आप हमारे साथ गढ़पुर चलें। यदि
हमारे इष्ट देव को आपकी मूर्तियां पसंद आ गई तो हम रख लेंगे। शिल्पी तुरंत सम्मत हुआ। महाराज ने मूल्य देकर मूर्तियां खरीद ली। उनमें से 2 मूर्तियां धर्म और भक्ति के असली स्वरूप से बिल्कुल मिलती जुलती थी। तो श्रीहरि ने 2 कमरों के बीच का द्वार बंद करवाकर वहां संवत 1856 की श्रावण कृष्ण अष्टमी के दिन धर्म और भक्ति की मूर्तियों का विधि पूर्वक वहां पर प्रतिष्ठा की। फिर अगला अध्याय है शोभाराम की आंखें गई। उन दिनों विरोधियों की द्वेष बुद्धि शांत नहीं हुई थी। वे महाराज तथा संतों के विषय में अफवाहें फैलाते रहते थे। कुछ लोग कहते कि हम शास्त्रों के प्रमाण देकर सिद्ध कर सकते हैं कि स्वामीनारायण भगवान नहीं है, तो कुछ लोग कहते स्वामीनारायण संप्रदाय वैदिक संप्रदाय नहीं है। परंतु उनके तर्क परमहंसों के तर्कों के सामने टिकते नहीं थे। फिर भी कुछ द्वेषी अपना द्वेष भूलना ही नहीं चाहते थे। ऐसा एक ब्राह्मण गुजरात के छोटे से शहर विसनगर में रहता था। उसका नाम था शोभाराम। वह था तो विद्वान, वह महाराज और संप्रदाय का द्रोही था। एक दिन वह कुछ साथियों के साथ अपने घर में बैठकर संप्रदाय की निंदा करता था। एक सत्संगी बलदेव उसी समय वहां से गुजरे। उसके कानों में निंदा के शब्द पड़े तो उन्होंने कहा, शोभाराम, तुम मानो या न मानो, परंतु इस धरती पर आज भी यदि कोई भगवान है तो वे हैं भगवान स्वामीनारायण। उनका ऐश्वर्य और सामर्थ्य अपार है। उनकी कृपा से लोगों को समाधि तक लग जाती है। घर घर चमत्कार दिखाते हैं और हिंदू धर्म की शुद्ध परंपरा संचालित कर रहे हैं। इसलिए कृपया अपना द्रोह छोड़कर आप उनके आश्रित हो जाओ, वे तुम्हारा मोक्ष करा देंगे। लेकिन शोभाराम अपनी विद्वता के अहंकार में चिल्लाने लगा कि इतना द्रोह करने पर भी देखो मैं अच्छा खासा मस्त मजा में घूम रहा हूँ। यदि वे सच्चे भगवान है तो मुझे अंधा करके दिखाएं। बलदेव ने कहा, शोभाराम, यह क्या मांग रहे हो? भगवान तो सत्य संकल्प है, जानबूझकर उनसे अपना अंधापन क्यों मांग रहे हो? क्या कोई अच्छी वस्तु नहीं मांग सकते, या फिर तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है? शोभाराम और क्रोधित होकर चीखने लगा कि हाँ हाँ, भ्रष्ट बुद्धि ही है। मैं छाती ठोक कर मांग रहा हूँ, यदि तुम्हारे स्वामीनारायण भगवान है तो मुझे 1 सप्ताह के भीतर अंधा कर दें। और परिणाम वही हुआ जो वह चाहता था। 4 ही दिनों में वह अचानक अंधा हो गया। अब श्रीहरि विचरण करते हुए विसनगर पधारे। किसी सत्संगी ने बताया कि शोभाराम नाम का एक ब्राह्मण अपनी भ्रष्ट बुद्धि के कारण अंध हो गया है। करुणामूर्ति महाराज के हृदय में दया आ गई तो महाराज ने कहा, अरे मेरे कारण ही वह अंधा हो गया है, चलो हम स्वयं जाकर उसको दर्शन दें, उसे क्षमा कर दे और उसकी दृष्टि भी प्रदान करे। शोभाराम को जाकर कहो कि महाराज तुम्हारे घर आ रहे हैं, परंतु विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कहावत के अनुसार शोभाराम की बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुकी थी। उसने हरिभक्तों को तुनकर कह दिया कि मैं स्वामीनारायण को कभी नहीं मिलूंगा। उसने श्रीहरि को रोकने के लिए अपने घर के दरवाजे और पर 2 सिपाही खड़े कर दिए। श्रीहरि को अंदर जाने से दरबान ने मना कर दिया। अब श्रीहरि को बिना आशीर्वाद दिए लौट आना पड़ा। शोभाराम ने अपना शेष जीवन अनंत अंधकार में बिता दिया। वह न केवल आंखों से वंचित रहा, परंतु भगवान साक्षात्कार से भी वंचित रहा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रसंग भी पूरा हुआ। अगला प्रसंग है मूलजी सेठ की पत्नी को दृष्टि का दान। अब श्रीहरि गुजरात के सुरेंद्र जिले के लिमली गांव में पधारे थे। यहाँ मूलजी सेठ ने अपने घर श्रीहरि को निमंत्रित किया। वे संत हरिभक्तों के साथ उनके घर पधारे। आंगन में सेठ ने श्रीहरि का बड़े सद्भाव से सत्कार किया और श्रीहरि उनके कुशल समाचार पूछ रहे थे। तभी एक स्त्री हाथ से दीवार टटोलती दीवार का सहारा लेती हुई सेठ जी के घर में जा रही थी। सभाजन तो श्रीहरि की ओर देख रहे थे, किंतु श्रीहरि की दृष्टि कुछ स्त्री की ओर उस स्त्री की ओर गई तो उन्होंने मूलजी सेठ से पूछा, मूलजी सेठ, वह आपके घर में कौन स्त्री जा रही है? लगता है शायद वह देख नहीं सकती, इसलिए बेचारी परेशान हो रही है। मूलजी सेठ ने संकोच के साथ कहा, महाराज ये मेरी ही पत्नी है और इसकी आंखों की रोशनी कई सालों से बुझ चुकी है। स्त्री के लिए तो अंधापन बड़ा शाप रूप है। श्रीहरि ने कहा, चक्षुहीन जीवन का कष्ट कम नहीं होता है। स्त्री को तो घर काम करने में, चूल्हा जलाने में, जीव जंतुओं से बचने में कितनी कठिनाई होती होगी। बिना किसी की सहायता के अंध स्त्री कुछ नहीं कर सकती। वह तो है महाराज, मूलजी सेठ ने कहा, परंतु करे क्या? प्रारब्ध ने लिखा कोई बदल नहीं सकता। इस दुनिया में कई अंधजन ऐसा ही पराधीन जीवन बिताते होंगे। अंधे होने पर भी कामकाज तो रोका नहीं जा सकता। श्रीहरि का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, परंतु आपकी पत्नी की आंखें होती तो बहुत अच्छा होता। मूलजी सेठ ने कहा, वह तो है ही महाराज। श्रीहरि ने मन ही मन कुछ संकल्प किया और अचानक घर के भीतर से मूलजी सेठ की पत्नी ने आदमी को भेजकर सेठ जी को घर बुलवाया।
अत्यंत उत्तेजित स्वर में अपने पति से कहने लगी, अजी सुनते हो, मैं सब कुछ देख रही हूँ, महाराज की कृपा तो देखिए। इतना कहकर वह श्रीहरि के स्वरूप एवं वस्त्र आभूषण का वर्णन करने लगी। सेठ जी की आश्चर्य मुग्ध होकर बार बार श्रीहरि का आभार मानने लगे। वे अत्यंत उत्साहपूर्वक श्रीहरि के पास पहुंचे और श्रीहरि के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे, आपने बड़ी कृपा की है महाराज। मेरी पत्नी अब आपकी कृपा से देखने लगी है, उसको आपने सुखी कर दिया। वह हर पल आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए तरसती थी, आपने आज उसका संकल्प परिपूर्ण कर दिया। वास्तव में आप सत्य संकल्प हैं। सेठ जी परिवारजनों से ने श्रीहरि तथा संतों की बहुत सेवा की और सेठ जी समय होने पर सर्वस्व समर्पित करके हमेशा हमेशा के लिए सेवा में जुड़ गए। इस प्रकार हमारा 10वां प्रकरण पूर्ण हुआ।